बेटा, आज की गुड न्यूज़ तेरी उम्मीद से भी बड़ी हो सकती है। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंत मनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, कभी कभी हम किसी एक गुड न्यूज़ का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन जिंदगी हमें उससे बिल्कुल अलग चीज़ दे देती है। पहले हमें लगता है ये तो वो नहीं था जो मैंने मांगा था, और कुछ समय बाद समझ आता है शायद मेरे लिए यही ज़्यादा ज़रूरी था। आज का ये शुक्राना सत्संग इसी एहसास पर आधारित है। और आज का 777 हमारे लिए किसी चमत्कार की गारंटी नहीं, बल्कि एक छोटा सा रिमाइंडर है। 3 बार शुक्राना करो, 3 बार अपनी कोशिश को देखो, और 3 बार खुद से पूछो, मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूं। आज का अनुभव हमें सूरत, गुजरात से ज्योति आंटी जी ने भेजा है। जय गुरुजी। मेरा नाम ज्योति है। संगत जी, कुछ समय पहले मैंने अपनी जिंदगी में एक बड़ा फैसला लिया था। मैंने सोचा था कि अब सब कुछ बिल्कुल मेरी इच्छा के अनुसार होगा, लेकिन फैसला लेने के कुछ ही समय बाद परिस्थितियां बदल गईं। जिस चीज को मैं अपनी सबसे बड़ी उम्मीद समझ रही थी, वो पूरी नहीं हुई। मैं बहुत निराश हो गई। मैंने कई रातें यही सोचते हुए गुजार दी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एक शाम मैं गुरुजी के दरबार में गई। मेरे मन में बहुत शिकायत थी। मैंने गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, गुरुजी, मैंने तो ये मांगा था, फिर ऐसा क्यों हुआ। कुछ देर चुप रहने के बाद मेरे मन में एक बात आई, बेटा, हर बंद दरवाज़ा सज़ा नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तू दूसरी दिशा देख सके। मैंने पहली बार अपनी परिस्थिति को दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश की। मैंने सोचा, अगर वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में आ जाती तो क्या मैं सच में खुश रहती। इस सवाल ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन मैंने अपनी पुरानी रुचि की तरफ दोबारा ध्यान दिया। मैंने कुछ लोगों से सलाह ली, एक छोटा कोर्स शुरू किया और रोज थोड़ा समय सीखने में लगाने लगी। शुरुआत में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन 3 महीने बाद मुझे उसी नए स्किल से जुड़ा एक छोटा अपॉर्चुनिटी मिला। वो अवसर मेरे पुराने सपने जैसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसने मुझे एक नई दिशा दे दी। और सबसे बड़ी बात, मुझे फिर से अपने ऊपर विश्वास होने लगा। मैं गुरुजी के दरबार में गई और बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाई। फिर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा, गुरुजी, मैं जिस चीज के ना मिलने का दुख कर रही थी, उसके पीछे छिपी सीख को देख ही नहीं पाई। संगत जी, उस दिन मैंने सीखा कि गुड न्यूज़ हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कभी गुड न्यूज़ होती है किसी गलत निर्णय से समय रहते बच जाना, कभी किसी नए व्यक्ति का जीवन में आना, कभी किसी पुराने हुनर का दोबारा जागना, कभी अपने अंदर का आत्मविश्वास वापस आना, और कभी सिर्फ इतना समझ आ जाना कि मुझे फिर से कोशिश करनी है। इसलिए आज अगर आपके जीवन में कोई चीज़ आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं हुई है, तो तुरंत उसे अपनी हार मत समझिए। थोड़ा रुकिए, देखिए कि इससे आपको क्या सीख मिली। क्या कोई नई दिशा दिखाई दे रही है? क्या कोई पुराना सपना फिर से शुरू किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा कदम है जिसे आप कल तक टाल रहे थे और आज उठा सकते हैं? गुरुजी के चरणों में शुक्राना कीजिए और फिर अपने हिस्से की मेहनत कीजिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स का एक सुंदर रूप ये भी है कि मन हारने के बाद भी दोबारा कोशिश करने के लिए तैयार हो जाए। आज गुरुजी के दरबार में मेरी अरदास है, जिस संगत की उम्मीद टूट रही है उसे धैर्य मिले, जिसे नया रास्ता तलाशना है उसे सही सोच मिले, जिसे अपने फैसले पर पछतावा है उससे सीखने की शक्ति मिले, और हर परिवार में ऐसी खुशियां आएं जिनके लिए दिल से शुक्राना किया जा सके। लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें।
गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सुखी रहे परिवार, गुरु जी कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार, गुरु जी कृपा करो। मेरा बसता रहे संसार, गुरु जी ऐसी कृपा करो। मेरा बसता रहे संसार, गुरु जी कृपा करो। गुरु जी प्लीज़ मेहर बरसाओ। मैं शुक्राना अर्पित करती हूँ अपनी मम्मी की तरफ से। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं काफ़ी शुक्राने आज आपसे करने आई हूँ। अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना, अपने पति की तरफ से शुक्राना, अपने भाई और बहन की फैमिली की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी। मेरे सारे प्यारों की तरफ से शुक्राना आपको। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपकी कृपा के ही एक भूखे हैं हम। कितना भी आपके आश्रम आए, ऐसे लगता है फिर चले वहाँ जहाँ प्यार बरसता हो, वहाँ जहाँ प्यार पाने के लिए जिसकी तलाश में हम कब से हैं, वहाँ जाने के लिए इतना सुकून मिलता है कि दिल लिटरली नाच उठता है उधर आके। कभी कभी सैलाब भी बरस जाते हैं आँखों से, क्योंकि इतना प्यार कभी कभी महसूस करने की आदत नहीं होती, या इतना प्यार अचानक से मिल जाए तो वो खुशी के आंसू होते हैं। आपकी हर एक ब्लेसिंग के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने जो भी गलतियाँ की हैं, प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। मेरी गलतियाँ माफ़ कर दीजिए, मेरे परिवार की गलतियाँ माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ हमें हमेशा हंसते खेलते अपने पास बुलाइए गुरुजी। मेरा सुखी रहे परिवार, गुरुजी ऐसी मेहर करो। मेरा सुखी रहे परिवार, गुरुजी ऐसी मेहर करो। मैं हमेशा नचते गावे आऊँ आपके पास। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी पिपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, आज दिन है शुक्रवार, तो मैं माता रानी को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। और आज डेट है संगत जी 7 अगस्त 2026 और अभी टाइम हो रहा संगत जी 6:04। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी मैं अपनी बेटी के यहाँ से सत्संग कर रही हूँ, तो शुक्राना है गुरु जी महाराज सब कुछ ठीक रखने के लिए। और संगत जी, आज का मेरा सत्संग है, गुरु जी का मैसेज था, चिंता क्यों करती है, पानी की तरह धन बहेगा, बस शुक्राना करती जा, और जिष्णु धनवान बनाना देखना चाहती है उष्णु भेज दे तो उसको बोल दे दिल से शुक्राना किया करे। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, हाँ, गुरुजी का शुक्राना किया करे दिल से, शुक्राना। और संगत जी, दूसरा मैसेज था, मेरी बेटी तेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, जिस चीज के लिए तूने कभी सोचा भी नहीं होगा मेरी बेटी, तेरे सर पर तो मेरा हाथ है, बस तुम मेरे पर विश्वास रख और शुक्राना कर। यह मैं खुद तुझे बोल रहा हूँ, ये अपने पास शेयर कर।
तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, आज का मेरा संध्या बेले का सत्संग है। आज टाइम था तो मैंने सत्संग कर लिया, क्योंकि अभी छोटा बच्चा है, कभी रोने लगता है, कभी मतलब टाइम नहीं मिल पाता है छोटे बच्चे में। तो मैंने कहा चलो अभी खेल रहा है तो मैं सत्संग कर लेती हूँ। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज। एक तो संगत जी बारिश यहाँ बहुत होती है, भोपाल में बहुत बारिश होती है संगत जी। तो अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज का मेरा संध्या बेले का सत्संग, आज मैं ना दिन में सो रही थी तो मुझे ना गुरुजी का ड्रीम आया था। तो ना जो मेरी बेटी के जो बेटा हुआ है उसको मैं लेके ना अपने मतलब साथ में, जैसे मैं कहीं निकलती हूँ बाहर तो मेरी बेटी कहती कि मम्मी आप जा रहे हो, इसको भी ले जाओ। तो मैं क्या देखती हूँ, मैं उसको लेके ना अपने घर दिल्ली गई हूँ। और समझिए इतना छोटा बच्चा वो, तो मैं लेके जाती हूँ तो पता ये ना रास्ते में ना मतलब गिर जाता, पता नहीं कैसे। तो इसकी ना आँख की पलकों के पास नीचे जो पलक है वो ऊपर वाले में, उस पे ना चोट लग जाती है, तो थोड़ा सा ना लाल हो जाता है हल्का सा। तो मैं बहुत डर जाती हूँ। मैंने कहा कि बताओ अभी चोट लगी इतने छोटे बच्चे को, बहुत डरती हूँ। और आगे जाती हूँ संगत जी तो पता नहीं कहाँ मैं चली जाती हूँ इसको लेके, और पता नहीं कैसे ये दोबारा से गिरता। वहाँ नाली होती है, एक खाट बिछी होती है, वो खाट पता नहीं कैसे ना गिरता है कि वो खाट ना थोड़ा सा सरक के उधर चला जाता है थोड़ी दूरी पे, और वो ये ना उल्टा मुंह से नाली में गिर जाता है संगत जी। इसके ना सर माथे से खून निकलता है इतना ज़्यादा, और मैं डर के मारे चिल्लाती हुई आती हूँ, और मैं इतना चिल्लाती हूँ संगत जी कि मेरे मुंह में खून आ जाता है। अब पता नहीं वो ब्लड इसकी सर वाला माथे वाला मेरे मुंह पे बह गया था, क्योंकि मैं इसको ना ऐसे कंधे पे ली हूँ और भागती हुई मैं खेत तो में से पता नहीं कहाँ कहाँ से मैं इसको भागते हुए लेके आ रही थी। तो मैं यही कह रही हूँ अभी इसके पापा सुनेंगे, यही कहेंगे मैंने भेजा था इसको, इन्होंने क्या कर दिया। इतना डर लग रहा था संगत जी, इतना डर लग रहा था ड्रीम में। और एकदम से मैं ना मतलब जब मैं थोड़ी सी ना जगने वाली हुई, आँख खुली नहीं थी, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, तो मेरे को ऐसा लगा ना अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो गुरुजी का ड्रीम था। गुरुजी ने पता नहीं कौन सा इसका कष्ट काटा इतने छोटे बच्चे का। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने ये ड्रीम दिखा के कष्ट काटा। और सुबह के टाइम संगत जी, दोपहर में जब मैं सोई नहीं थी उससे पहले मेरे पास बच्चों के दो सत्संग आए थे। एक भजन के रूप में था एक सत्संग, और मैं वो भजन वाला तो पूरा सुन नहीं पाई, और जो सत्संग वाला था वो भी नहीं सुन पाई क्योंकि दूसरा शुरू हो गया था। तो मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज, अगर जहाँ तक हो सके मुझे वो सत्संग जरूर सुनवाना, क्योंकि संगत जी हम जब कुछ सुनने लगते हैं ना तो हमारा वो निकल जाता है सत्संग। तो मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। मैंने सोचा भी था कि गुरुजी महाराज वो सत्संग मुझे वापस भेज दो और मैं सुन लूँ, क्योंकि मैं ढूंढूंगी तो वो मुझे मिलेगा नहीं। तो गुरुजी महाराज हाथ जोड़ के मैं आपसे बहुत बहुत दिल से विनती करती हूँ गुरुजी महाराज वो सत्संग मुझे जरूर सुनवा देना बच्चे का। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना बड़ा कष्ट जो इतने छोटे बच्चे का आपने काटा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैं शुक्राना करती हूँ विपिन भैया, सौम्या भाभी का, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग करने के लिए और मेरा सत्संग शेयर करने के लिए मुझे ये जगह मिली है। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और शुक्राना विपिन भैया, सौम्या भाभी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, दिल से थैंक यू। और मैं गीता आंटी को भी बहुत बहुत थैंक यू है, और पूरी टीम को भी बहुत बहुत थैंक यू शुक्राना है। तो संगत जी ये मेरा सत्संग था। मैं संगत परिवार को भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ उनकी तरफ से। गुरुजी महाराज सबकी घर में खुशियाँ बरसाओ गुरुजी महाराज, सबके कष्ट हरो भगवान। तो जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा सत्संग था आज का, जो मुझे शुक्राना करना था गुरुजी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझसे जो भूल चूक गलती हुई उसके लिए बहुत बहुत क्षमा। और मैं अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, जो आपने बताया कि उसके पेट में भयंकर बीमारी पनप रही है, उसकी उम्र छोटी है। तो गुरुजी महाराज ये सब आपको ही देखना है, आपको ही कष्ट काटना है, उसकी उम्र ही आपको बढ़ानी है। जो भी करोगे आप करोगे गुरुपा, हम तो कुछ नहीं कर सकते। और बेटी का एक्सीडेंट का भी था, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी ये मेरा आज का सत्संग था।
जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना संध्या बेले का। बेटी की तरफ से भी शुक्राना है और उसके परिवार की तरफ से भी शुक्राना है और मैं हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो भूल चूक मुझे माफ़ करना। सारे देवी देवताओं का भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। और मैं अपने मायके परिवार, ससुराल परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बहन भाई की तरफ से शुक्राना करती हूँ। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, संध्या बेले का शुक्राना। जय गुरु जी। जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, आपके पावन चरणों में आज ये बेटी आपको शुक्रवार का शुक्राना करना चाहती है। मेरी माता रानी को भी कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम, पूरे ब्रह्मांड को और मेरे पितृदेव को भी कोटि कोटि प्रणाम। ये बेटियां शुक्राना सत्संग शेयर करे, कोई भूल चूक हुई तो इस बेटी को माफ करना। विपिन अंकल, आपको भी धन्यवाद कोटि कोटि, क्योंकि आप मेरे हर सत्संग हर टाइम पे आप शेयर कर देते हो, इसके लिए आपको भी कोटि कोटि नमन। विपिन अंकल, संगत जी, गुरुपा ने आने वाले शुक्रवार को गुरुपा ने ड्रीम दर्शन में गुरुपा ने तितली बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन करवाए। इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अंतर शुक्राना। संगत जी, इतनी बड़ी गुरुपा ने ब्लेसिंग दी। जो बटरफ्लाई थी वो बहुत बड़ी बटरफ्लाई थी, ब्लैक कलर की, जो गुरुपा ने आज ड्रीम में मुझे दर्शन करवाए, बड़ी ब्लेसिंग दी। इसके लिए गुरुपा को उनके पावन चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, अंतम शुक्राना करती है। बेटी बड़े दिल से कर रही है गुरुपा, इसको कबूल करना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने एक और मुझे ड्रीम दर्शन दिया, जिसमें जो मेरे को दिखा, जो पूरा पानी पानी दिखता है, अंदर से कोई ऐसे खड्डा है जो गोल गोल अंदर पानी घूम रहा है। उसमें हनुमान जी का जैसे स्वरूप मुझे हल्का सा महसूस हो रहा है। उतनी परछाई इतनी साफ नहीं दिखाई रही, पर नॉर्मल से दिखाई रही, जो हनुमान जी की परछाई हो, जो अंदर गोल गोल पानी में घूम रही है, ऐसा मुझे दिखाया संगत जी गुरुपा ने। इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अंतर शुक्राना। संगत जी, मुझे इसके बारे में तो कुछ समझ नहीं आया, पर इसके बाद हमारे जो पड़ोसी एक आंटी रहती है, उसने लगभग मुझे 1-1:30 बजे मेरे को व्हाट्सएप पे उन्होंने एक पिक भेजी। उन्होंने बोला आप देखो किसकी है। तो संगत जी, वो उनके फ्रीज में 2 शिवलिंग के रूप बने हुए थे, जो बर्फ की वजह से, जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप फोटो किया, मैंने देखा गुरुपा ने। मेरे को बाद में समझ आया कि मैंने रात में ये पानी जो गोल गोल घूम रहा है और हनुमान जी का स्वरूप दिख रहा है, उसका मतलब क्या था। इसका मतलब मेरे गुरुपा ने यही था, मुझे समझाया कि मुझे रात पे शिवलिंग के रूप में गुरुपा ने पानी अंदर श्रावण मास में जैसे भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ता है, वही मेरे गुरुपा अपने दर्शन करवाए। इसलिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अंतर शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुपा को कैसे शुक्राना करूँ, कैसे क्या कहूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आता है। गुरुपा इतने ड्रीम दर्शन देते, इतनी ब्लेसिंग देते, हर कष्ट गुरुपा काटते हैं। इसलिए गुरुपा, इस बेटी की तरफ से आपके पावन चरणों में, छोटे से परिवार, दोनों बच्चे, हस्बैंड अंकल, फ्रेंड अंकल, सबकी तरफ से आपके पावन चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरी माता रानी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, भूल चुको तो इस बेटी को माफ करना, कान पकड़ के माफी मांग रही है। आपके पावन चरणों में जोत को साक्षी बांध के शुक्राना सक्षम कर रही है शाम के टाइम। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं गुरु जी की बेटी स्माइली अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्यांचल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 8 अगस्त, शनिवार, 9:41 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय।
जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना। आपके श्री कमल चरणों में हमारा सहस्त्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और आपकी इतनी कृपा के लिए आपका पारंपार शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हम नहीं भी कुछ करते हैं तब भी आप देते हो हमें। कभी कभी हमारे बुरे कर्मों की वजह से जो भी होता है, फिर भी आप हमारे हाथ पकड़ के हमसे वो चीज़ें करवा जाते हो। अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना। संग जी, मैं काफ़ी लगभग मैं सुबह उठ ही नहीं पाती, क्योंकि रात में बहुत लेट हो जाता है सोने में, और मैं सुबह उठ ही नहीं पाती। जब भी वो अमृत वेला होता है, मैं उस टाइम पे या तो ड्रीम ही देख रही होती हूँ या मेरी नींद ही नहीं टूटती है। उसके पहले उसके बाद मेरी नींद टूटेगी, बट उस टाइम पे मेरी नींद टूटती ही नहीं है। और अगर नींद टूटती भी है ना, तो मैं बहुत आलस करती हूँ। एक होता है ना, क्योंकि लगता है कि नींद पूरी नहीं हो पाती, ऐसा महसूस होता है, पूरा थका थका जैसा ऐसा लगता है, नहीं उठ पाती। बट आज कोई बहुत बड़ा कुछ कष्ट था संजय जी, क्योंकि जब जब बहुत बड़ा कोई कष्ट होता है ना, मेरे गुरुपा खुद मुझे उठाते हैं सुबह में। मैं भले ही मैं अमृत वेला में तो नहीं उठ पाई, बट आज गुरुपा ने मुझे सुबह में उठाया। और मुझे मैं उठी तो मैं वॉशरूम गई ना, तो मुझे लगा कि घंटी बज रही है। मुझे किसी के घर से घंटी बजने की, पूजा करके जो घंटी बजाते हैं उसकी आवाज़ है। तो मुझे लगा कि देखो सब लोग पूजा करे और एक मैं हूँ, है ना, सोई रहती हूँ सुबह सुबह, कितना चाह हम भी कर लेते। एक होता है जो हमारे दिमाग में हमारे गुरुपा डालते हैं। फिर मैं गई बेडरूम में, मैंने टाइम देखा, मुझे लगा कि बाबू के स्कूल जाने से पहले तो लगभग नॉर्मल सा पूजा तो कम से कम हो ही जाएगा, जो हम करते हैं, नहा धो के पूजा कर लेते हैं। गुरुपा ने फिर से मुझे टाइम देखा। फिर से जब मैं सोची कि मैं जाके सोऊं, तो फिर से मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई थी संगा जी। और मैं गई नहा के, गुरुपा ने मुझसे पूजा करवाया सुबह में, सुबह इन द सेंस 6 बजे के करीब की बात है। और पूजा करवाया। और कल मैंने एक सत्संग में सुना था संगा जी कि ना, एक पति पत्नी के रिश्ते को लेकर के ही था, उनका सब ठीक हो गया था, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें फिर से वो खराब होने लगी थी उनकी। तो उनको बताया गया था, उन्होंने बताया कि पूजा करने के बाद जैसे गुरुजी ने जो भी की, कपूर से उन्होंने अपनी नज़र उतारी और वो जलाई। तो जैसे मुझे लगा कि गुरुपा मुझे भी बोल रहे हैं संगा जी कि तू ये कर, ठीक है, पूजा कर और फटाफट ये कर। ऐसा मुझे मतलब उठते ही मुझे ये सब चीज़ें, मैंने ऑल ओवर अपने लाइफ में आज तक सुबह सुबह मैंने कभी नज़र नहीं उतारी संगा जी। मैं बहुत कम करती हूँ ये सब चीज़ें। जैसे कभी बहुत ज़्यादा बच्ची बीमार हो गई, रेयर ही, ऐसे नहीं करती। बट खुद की नज़र तो मैं कभी जल्दी उतारती ही नहीं, रेयर ही केस कभी। बट आज गुरुपा ने, ठीक है, मुझे लगा कि मुझे करना है, क्योंकि गुरुपा खुद करवा रहे थे और उस टाइम पे मोर की आवाज़ आ रही थी। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। उसके बाद संगा जी पूजा कराया। उसके बाद बाकी चल ये करेगी ना, उसमें तो 2 लौंग डाल ले, 5-7 वो डाल ले, गोल मिर्च, काले 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 गोल मिर्च वो डाला, सरसों डाला, कपूर लिया, नज़र उतारा। और सबसे बड़ी बात संगा जी कि दिमाग में आया कि चलो पति का भी उतार देते हैं, बच्चे का भी उतार देते हैं, वो तो अभी घर पे ही है। संगा जी पति उठ के बैठ गया, भले वो मन में शायद कुछ उनके पढ़ रहे थे कुछ शायद, बट फिर भी नज़र उतारा उनका, लेकिन उन्होंने नज़र उतरवा लिया। सबसे बड़ी बात ये गुरुपा की कृपा। बच्ची भी सोई थी, बट ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी मैंने भी उसका उतार दिया, मैंने खुद का भी उतारा, जलाया संगा जी। और जो भी थी नेगेटिविटी। और आज संगा जी शनिवार है, और शनिवार तो है ही, क्योंकि कहते हैं ना कि शनिदेव जो है वो कर्म फल देते हैं हमें, है ना, और न्याय के देवता हैं। तो पति के लिए क्या था संगा जी, कंटिन्यू आ रहा था उनके जेल जाने का, उनके पुलिस केस का, ऐसा तो कंटिन्यू आ रहा था। और शनि भगवान ने आज, है ना, तो इसलिए गुरुपा ने शायद जो भी कष्ट होगा, आज गुरुपा ने ऑलरेडी पहले ही कष्ट कटवा दिया संगा जी। और कल मैंने एक चीज़ शेयर की थी ना, जो कि मेरे पति को की गाड़ी जो है वो ऐसे उनकी चालान कटी थी ऐसे करके। तो मेरे पति ऐसे ना
वो घर लेके आए वो चालान की जो रिसिप्ट होती है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं क्या ही करूँगी। बट वो ना मेरे गुरुपा ने अचानक से बोला चल तू इसको पढ़ दे किसमें क्या है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है मैंने किस तरीके से इसको बचाया है, तुझे भी पता भी नहीं है। मैंने बोला ठीक है भाई, क्योंकि अंदर से एक जो गुरुपा बोलते हैं ना संगत जी, और मैंने जैसे ही वो उठाया जो उसमें लिखा था ऑफेंस कमिटेड में संगत जी, प्रोविजन 177 धारा नंबर 177, तो 77 की ब्लेसिंग्स के साथ सबसे पहले गुरुपा ने बता दिया कि देख, ये तुझे लग रहा था ना तेरे पति को कि फालतू का 1000 की फाइन लग गई, ये लग गई, वो लग गई, है ना, पुलिस ने पकड़ा, ये किया, तो तुझे तो अब समझ में आ रहा है कि कितने बड़े कष्ट को मैंने इतने छोटे में काटा। उसमें लिखा है संगत जी की जनरल प्रोविजन फॉर पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस। दूसरा धारा है संगत जी 179(1) डिसओबीडियंस का है वो, जो कि आप डायरेक्शन को, आप बात को फॉलो नहीं करते जो भी। तो ये कितनी बड़ी बात है संगत जी कि ऑफेंस करते हैं, अपराध कोई भी करेंगे। लास्ट ईयर संगत जी मेरे पति इसी सब टाइम पे, इसी टाइम पे जुलाई अगस्त के टाइम पे उनके ऊपर पुलिस केस हुआ था और अदर लेडी के चक्कर में हुआ था, और अच्छा खासा इनको क्या होता है फाइन जमा करना पड़ा था, और इस बार भी किसी लेडी के चक्कर में, और इस बार भी ना जाने इस बार क्या होता संगत जी, है ना। सरेआम इनकी इज्जत जाने वाली थी, क्योंकि जो आपकी गाड़ी पकड़ते वो तो पूरी रोड के बीच में पकड़ते हैं ना, लेकिन क्या सरेआम इनकी जो इज्जत जाने वाली थी ना संगत जी, वो मेरे गुरुपा ने इतने छोटे में कटवा दिया, इतने छोटे में। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि पिछले बार भी जिन्होंने फाइन जो पे किया था अच्छा खासा अमाउंट था, लेकिन कहते ना गुरुपा हमारे कष्ट को 90% काटते हैं संगत जी। सिर्फ मात्र 1000 रुपया बर्बाद करके क्या पता था इस बार कितनी फाइन ये भरते, या उससे भी ज़्यादा कुछ होता, मुझे नहीं मालूम। और इतनी बड़े ब्लेसिंग्स थी, इतने बड़े कष्ट से बचाया है गुरुपा हमें। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना वाकई में गुरुपा। और आजकल 2-3 दिन से पति को ना घर से लेट से निकलने देते हैं गुरुपा, मतलब 8 बजे के बाद ही जाना भेजना उनको, किसी भी तरीके से ना इनको लेट करवा रहे हैं गुरुपा संगत जी। बचा रहे हैं, किसी गलती से बचा रहे हैं, किसी सजा से बचा रहे हैं, कुछ कष्ट से बचा रहे हैं, ये तो 100% है मेरे गुरुपा की जो कृपा है ना, वाकई में गुरुपा अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कल संगत जी कुछ कर ही नहीं पाती, पता नहीं क्या है, जो भी मेरे अंदर की खुद की नेगेटिविटी, मेरी आलस है या जो भी है, कल अचानक से आया कि खीर बना तो आज तो खीर बनाना, और ये आया कि सावन है, सावन में खीर जरूर बनाना संगत जी। और ऐसा लगा कि गुरुपा ने बोला कि आज तो खीर बना। एक तो आज शुक्रवार है, और एक होता है ना हम सोचते हैं कि हाँ हमारे घर में कोई कन्या है, और कन्या तो है ही घर पे, फिर भी एक होता है ना किसी बच्चे को भी खिलाना। और कल संयोग ऐसा हुआ संगत जी, देखिए गुरुपा कैसे बैठाते हैं। एक है छोटी सी बच्ची है संगत जी, वो भी घर पे आई, गुरुपा की ब्लेस्ड बच्ची भी घर पे, और अचानक से गुरुपा ने मेरे दिमाग में डाला कि चल जा तू फटाक से खीर बना ले, हाँ दोनों को प्यार से खिला देना। संगत जी दोनों बच्चों ने, दोनों कहते ना कि बच्चों ने, बेटियों ने इतने प्यार से खाया। और जो गुरुपा की ब्लेस्ड बच्ची है ना संगत जी, वो नॉर्मली ना जल्दी खाती नहीं है कुछ भी, बट उसने भी खाया, खुद से खाया। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि ये सब आपकी कृपा है। कौन कौन से कष्ट कैसे करके आप कृपा करते हो मेरे गुरुपा, हमसे कौन से कर्म करवाने, हमसे क्या सेवा लेनी है, क्या करना है गुरुपा, ये आप खुद हमसे करवा लेते हो, खुद करवा लेते हो मेरे गुरुपा परमपिता परमेश्वर संगत जी। और
एक बात और थी संगत जी, जो गुरुपा की ना बार बार मुझे आ रही थी कि ना तू जिससे बात करती है ना वो तेरी बात को रिकॉर्ड करता है, और वो तेरी बात जो है ना, जैसे कोई होता है ना कि तुम्हारे पीछे किसी को छोड़ा गया है ताकि वो तुमसे मन की तुम्हारी बात ले और फिर सारी बात जा करके किसी को बताए। तो तो एक चीज हुई संगत जी कि हमारे फैमिली में ही कोई ऐसा है जो कि खुद तो जैसे होता है ना, लगता है कि भाई चलो मैं परेशान हूँ तो ये भी परेशान है ना उन लोगों से। तो एक होता है आपस में, चलो वो भी कुछ बोल रहा है तो आप भी कुछ बोल देते हो, बोल आपस में जो बातें होती हैं, हाँ नहीं ऐसा नहीं ऐसा, हाँ हाँ ठीक है, जो भी बातें हैं। तो खैर गुरुपा ने उसके सामने लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं समझाई गुरुपा ने कि वाकई में कहीं ना कहीं अब समझ में आ रहा है वाकई में गुरुपा कि किसकी नीयत कैसी है, क्या है, कौन कैसा है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो खुद अच्छे बनने के चक्कर में आपको गिराने की एकदम पूरी वो करते हैं। खैर जो भी है, गुरुपाने संग जी वो मुझे ज़बरदस्ती एक कोई था है फैमिली मेंबर ही है, मुझे हमेशा कॉल कर करके ये वो बोलते रहना, ये बताना वो बताना वो बताना, ताकि और मैं डिस्टर्ब रहूँ या शायद मे भी। बट मैं गुरुपा से बार बार बोलती, गुरुपा ये ना बहुत दिमाग खराब, क्योंकि आप जब नेगेटिव बातें सुनते हो ना तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है। तो गुरुपा से अरदास किया कि गुरुपा ये ना गलत अगर है ना, ये सिर्फ ऊपर से अच्छी बनती है या जो भी गलत है, इसकी इंटेंशन सही नहीं है गुरुपा, ये मुझे कॉल ना करें संगत जी। और वाकई में गुरुपा ने उसका कॉल करवाना बंद कर दिया। अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप नेगेटिव लोगों से आपने मुझे बचाया, अनंतम शुक्राना। और संगत जी और एक और बहुत ही ब्लेस्ड मैसेज है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि तेरे जीवन से उस औरत का प्रभाव पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब वो पूरी तरह शक्ति विहीन महसूस कर रही है। उसने जो भी क्रिया की तुझे और तेरे प्रेम को दूर करने की और तेरा हक किसी और को देने की, उसका परिणाम वो अब खुद भुगत रही है। उसकी सारी चाल उसी पर उलटने वाली है। तेरे ऊपर मेरी शक्ति का प्रभाव है। तेरा कोई एक बाल भी वाका नहीं कर सकता क्योंकि तेरी आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो चुकी है। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना। वाकई में संगत जी प्रेम हम किसी से भी करते हैं ना, जो भी हमारे हो वाकई में। और ना संगत जी एक चीज बात और है कि इस बार क्या हुआ, मैं जहाँ गई थी एक जगह पे, तो वहाँ पे ना गुरुपा ने खुद ही मतलब मेरे मुंह से निकलवाया कि हाँ मेरे हस्बैंड भी तो बताए ही होंगे वो, बट कि नहीं, मतलब एकदम क्लियर कट बात में कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं बस। तो हाँ मतलब सामने वाले लोग जो भी हमारे लिए बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, जो भी एक्स वाई जेड, उन लोगों को भी पता है कि ये गुरुजी हैं, इसके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी, क्योंकि कहते हैं ना कि जो गुरुजी का नाम भी सुन ले, गुरुजी की एक झलक भी देख ले ना संगत जी, झलक क्या, उन्होंने पूरी की पूरी सिनेमा तो देख ही ली होगी अभी तक, क्या है ना, ट्रेलर तो बात नहीं, ये पूरी की पूरी सिनेमा उन लोगों ने देख रखी है कि इतना कुछ करने के बाद भी अगर ये कहते हैं ना कि अपनी जगह से हिली नहीं है, तो उसके पीछे कौन सी शक्ति है ये तो पता चल ही चुका होगा, और कौन है ये भी पता चल रहा है संगत जी। तो कभी कभी ऐसे लोगों को भी जरूरी है कि वो भी गुरुजी को जाने माने, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुपा हम सभी के लिए हैं, भगवान है वो हमारे, वो तो सबको एक समान है ना, तो सामने वाले को भी कहीं ना कहीं सद्बुद्धि देते जरूर है संगत जी वाकई में। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। तो हमें ना किसी से नहीं डरना है कि हाय कहीं ये मेरे गुरुजी के बारे में ना जान जाए, ये ना 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 ना, ना। गुरुपा हमारे जो कोई भी उनके शरण में जाता है, जैसे हमें हमारी कितनी बुराइयों से बाहर निकाला है ना, हमारे अंदर भी तो कितनी बुराइयां कूट कूट के भरी थी, और जो भी आज के डेट में हो रहा है वो किसी न किसी हमारे पिछले जन्म या इस जन्म के कुछ ना कुछ तो हमारे ऐसे कर्म हैं जिनकी वजह से ये जो भी चीजें हो रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे गुरुपा हमारे अंदर कितनी बुराइयों को
दोष को हमारे से बाहर निकालते हैं कि हमें खुद महसूस होता है कि हाँ, चेंजेस हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर भी बहुत तरीके की और इतनी बुराइयां कूट कूट के आज भी भरी है, लेकिन धीरे धीरे गुरुपा हमारी सफाई कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, तो सामने वाले की भी करेंगे ना संगत जी। तो हमें किसी से ये इस बात के लिए नहीं डरना है कि क्या मैं नहीं बताऊं या नहीं, बिल्कुल जानने दीजिए। कोई भी जानता बिल्कुल जाने, उनको भी होना चाहिए ना, उनको भी उनके शरण में जाना चाहिए, क्योंकि गुरुपा खैर गुरुपा कब किसको अपने शरण में लेना चाहते हैं तभी वो ले सकता है संगत जी, तभी वो जा सकता है। जैसे हम भी तभी आ सके ना जब उनकी मर्जी हुई, उनकी टाइमिंग, बिना उनकी टाइमिंग के हम कुछ नहीं कर सकते। बट अपने तरफ से हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें डरना नहीं चाहिए कि हमारे गुरुजी, बिल्कुल निफिक्र होके बेफिक्र होकर के बस हाँ हम मेरे गुरुजी के हम बच्चे हैं। अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर कि अब ना मुझे डर नहीं लगता। पहले बड़ा लगता था कि कोई क्या बोलेगा, मतलब एक होता था स्टार्टिंग में, पता नहीं था ना, बुद्धि नहीं थी। बट अब तो कहीं ना कहीं अब समझ में आ चुका है और गुरुपाप तो एकदम खुलेआम बुलवाते हैं कि मुझे किसी पंडित मौलवी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत है ही नहीं। और जो लोग खुद ऐसा करते हैं ना उनके सामने बुलवाते हैं हमारे गुरुपा। मेरे गुरुपा अकेले काफी हैं, वो खुद वो सबको देखते हैं। मुझे कुछ करने की, मुझे भी कुछ जरूरत नहीं है करने की, है ना। तो अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर। मुझे नहीं मालूम संगत जी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो गुरुपा ने अपने स्वरूप या उनके बारे में बताने से हो सकता है कोई ऐसी संगत होगी जिनको डर लगता होगा कि मेरे फैमिली में कोई जान जाएंगे तो क्या होगा, या ये लोग मेरे साथ। नहीं संगत जी, बिना गुरुपा के मर्जी के कुछ नहीं होता, और जो होता है हमारे सब भलाई के लिए ही होता है ना। सामने वाले को भी ताकि सद्बुद्धि दे सके, क्योंकि गुरुपा भी उन्हीं को अपने शरण में लेते हैं जिनको गुरुपा सुधारना चाहते हैं, है ना। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। वरना तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानते भी हैं बट फिर भी वो उनके शरण में आ ही नहीं पाते हैं। कितनी बार कॉलिंग करने के बाद भी गुरुपा भी चाहते हैं तो नहीं आ पाते हैं। तो अपनी अपनी एक जर्नी है। तो अनंतम शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना है कि गुरुपा ने अपने हमें शरण में ले लिया है और हम अपने गुरुजी की संगत हैं और हम शुक्राना सत्संग कर रहे हैं और उनके कृपा का पात्र हैं। इससे बड़े शुक्राना और वाकई में कुछ नहीं हो सकते मेरे गुरुपा, कि आपने हमें सही रास्ता दिखाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वत्ता भला मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सायंकाल 8:32 पर गुरुजी के सामने बैठकर ज्योत जल रही है गुरुजी की। गुरुजी सामने बैठे हुए हैं, उनके सामने अपना शुक्राना सत्संग श्री विपिन जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। गुरुजी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना अगर कोई बोलने में त्रुटि होती है तो। श्री गुरुजी के भाव मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ और अपने श्रद्धा सुमन श्री गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम कोट कोट बार शुक्राना। हर हर महादेव। भारती मैया की जय। जय गुरु जी भगवान की जय। गुरु जी कड़कड़वासी हैं, अंतर्यामी हैं, इस संसार के रचने वाले, संसार को दिव्य सूर्यदेव के रूप में भी सबको प्रकाश देने वाले, हवा के रूप में सबको प्राण वायु देने वाले तथा प्रकृति नव जल थल सभी को रचने वाले ऐसे गुरु जी को मैं कोट बार नमन करता हूँ। कोट बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की असीम कृपा है
कि हमको चारों तरफ से हमारे शरीर के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है गुरुजी स्वतः ही पूर्ति करते हैं, जिनको हम समझ नहीं पाते कि बगैर जल के हमारा जीवन नहीं चल सकता, बगैर वायु के हमारा एक सेकंड शरीर नहीं चल सकता, पृथ्वी तत्व के बिना हम जिंदे नहीं रह सकते। इसी तरह से हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जिससे हम अनभिज्ञ रहते हैं। हमें पता नहीं पड़ता कि कहाँ से सारे तत्व हमको मिल रहे हैं। गुरुजी की असीम कृपा है कि कोई ऐसा हमसे कर्म हो गया कि गुरुजी ने अपने श्री चरणों से हमको जोड़ा। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, परंतु हम इसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। तो फिर भी गुरुजी ने हमको अपने श्री चरणों में कितने अपराध करते रहते हैं दिनों रात। हम सबको माफ़ करते हुए आपने हमके अपने श्री चरणों से जोड़ा है। आपका कोट कोट बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कितने जन्मों से हमारे हाथ पकड़े हुए हैं, किस जन्म में किस किस तरह से हमको बचाया गुरुजी जाने। गुरुजी की असीम कृपा है। 2024 28 नवंबर को गुरुजी के स्वरूप हमारे फेसबुक पर पाए। तब से जो सत्संग के प्रारूप हेडिंग्स जो हमारे जीवन की कठिनाई चल रही थी उसी के अनुरूप थी। गुरुजी की असीम कृपा हुई। हमारा शरीर बड़ा बहुत कठिनाइयों से घिरा हुआ, चलने फिरने मुश्किल, बहुत परेशानी जो मैं पिछले सबकों में बताता आया। हमारी शरीर को ब्लेस किया। हमारे पर जो काली क्रियाओं का जो जाल बना हुआ था उसको जैसे गरुड़ पक्षी जाल को काटता, उसी तरह से हमारे ऊपर काली क्रियाओं के जाल को काटा। हमको नया जीवन दिया उन्होंने। ये जीवन आज जो हम गुरुजी के सामने बैठते हैं आज नहीं बैठे होते। गुरुजी की कृपा हुई, उन्होंने हमारा जीवन को आगे बढ़ाया, ब्लेस किया, लाइफ ब्लेस की। जो भी सांसें चल रही गुरुजी की ही कृपा से चल रही है, अन्यथा हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी। ये बिल्कुल हकीकत बात है। हमारे हाथ पैरों में नहाने के बाद कपड़े भी हमें उठाने में बड़ा दर्द होता था, यहाँ तक कि हमसे अपने अंडरवियर बनान तक नहीं साफ होते थे। आज गुरुजी की असीम कृपा है कि हम सारे काम बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, और जो मनमुटाव घर में रहता है हम सब से बगैर कुछ कहे हुए सारे कार्य हम अपने स्वयं कर लेते हैं। गुरुजी की असीम कृपा है, कोई हमारे जीवन को चला रहे हैं। कितनी विषम परिस्थितियों से कितनी सारी बीमारियों को गुरुजी ने ख़त्म किया है। गुरुजी की एक नातनी है, गुरुजी कहते हैं वो भी बहुत भाग्यशाली है। वो केवल तेरे ही सहारे से तेरी तरफ देखती है और हमेशा गुरुजी का ही गुणगान भी करती हैं। और हमारा जो जीवन चल रहा है उन्हीं की सेवा के लिए चल रहा है। गुरुजी ने हमको जन्म दिया है। गुरुजी की एक प्यारी नाती है। इनका जीवन बड़ा कठिन भरा है। मैं पिछले सत्संग में बता चुका हूँ कि हमारा 28 साल का लड़का गुरुजी का नाती गुरुजी के इसी चरणों में चला गया। इस पर एक ही लड़की है, बड़ी प्यारी है, बड़ी होशियार है। वो गुरुजी कहते हैं कि इसके साथ में कोई अन्याय मत करना। गुरुजी आप करने कराने वाले स्वयं हैं, और प्रार्थना हम भी करता हूँ कि गुरुजी मैं अच्छे से अच्छा इसका लालन पालन करूँ। आप मुझे
सद्बुद्धि देते, सही रास्ते पर चलाते रहें, जिससे कि इनके जीवन का भी उद्धार हो सके। जब मैं गलती करता हूँ तो गुरुजी आप स्वयं मुझे डांटते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। और बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा, फिर मैं बताऊँगा कि गुरुजी की कोट कोट बार शुक्राना करते हैं, कितनी अच्छी कृपा है कि सबसे बड़ी बात मनुष्य जीवन मिला, गुरुजी की कृपा से शिक्षा प्राप्त हुई, सरकारी नौकरी मिली है, पेंशन मिल रही है। ऐसे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे गुरु भगवान कि जो हमने किया सबके साथ में भला, जैसा हम कर सकते थे अच्छा से अच्छा किया, सभी परिवार को चलाया। और फिर हमारे पर जिम्मेदारी गुरुजी ने ऐसी डाल दी है कि इस जो गुरुजी की नाती है, नातन है, और इसकी माँ जो हमारी पुत्रवधू है बड़ी, इनका भी गुरुजी ही इसी पेंशन से ही जीवन यापन करा रहे। हमारा क्या, गुरुजी की कृपा होती है, उसी से सबका भला होता है। बगैर गुरु की कृपा के सभी असंभव है। जब हमको गुरुजी की कृपा मिलती है तो हमें स्वयं ही शक्ति आ जाती है। गुरुजी ने हमको निरोगी काया बख्शी है और घर में बहुत सुख शांति दे रहे हैं, इसके लिए गुरुजी का हम कोट कोट बार शुक्राना करते हैं। जय गुरुजी। अब आगे की सत्संग की तैयारी करूँगा और गुरुजी के पाव मंत्र से प्रणाम देते हुए आगे की तैयारी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। सीताराम सीताराम कहिए, जाइए डेरा के राम ताई वे दे रही। जय राम जय राम जय जय राम। सीताराम सीताराम कहिए, जाइए डेरा के राम ताई वे दे रही। जय राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। श्री राम जय जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम।